कुछ सरहदें मन की भी हैं, कुछ मजबूरियां हालात की भी हैं, कुछ बेड़ियां समय की भी हैं। दूर क्षितिज की ओर कुछ रोशनी भी है, सपनों की उड़ान बाकी अभी भी है। तोड़ दे उन बेड़ियों को जो तेरे कदमों को रोकती हों, छोड़ दे उन बेबसियों को जो तुझे सोचने से रोकती हों। उड़ चल आगे बढ़ लगातार, उड़ चल आगे बढ़ लगातार। इस बार चल चले शिखर के पार, इस बार चल चले शिखर के पार। चलिए आज मन की बात में हम बात करते हैं एक फेमस बुक अल्केमिस्ट के ऊपर। एक बुक है अल्केमिस्ट, पॉलो कोएल्हो की लिखी बुक है। इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक आई एवर रीड। मतलब एक ऐसी बुक है जो आपको एक लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव बतलाती है। ये बतलाती है कि आपके सपने कितने इंपॉर्टेंट है और उन सपनों के लिए किए जाने वाले प्रयास कितने इंपॉर्टेंट है। कहानी एक गडरिये की है, उसमें पूरी बुक में एक गडरिये के बारे में बात की गई है जो अपना भेड़ चराते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो एक व्यक्ति रहता है, वो एक गडरिया होता है और उसे बार बार एक सपना आता है कि उसे कोई खजाना मिलेगा उसे, और वो खजाना उस मिस्र के पिरामिड के आसपास कहीं पर है। वो बार बार सपने में कुछ देखता है कि कोई पिरामिड दिखाई पड़ रहे हैं उसको और बहुत सारा खजाना उसके पास में। अब चूंकि वो गडरिया है, भेड़े चराता है, कोई बहुत अमीर आदमी तो वो है नहीं है। तो वो सपने को जानने की कोशिश करता है, लोगों से पूछता है, एक बंजारन मिलती है उससे पूछता है, पता चलता है कि भाई ये सपना जो है वो सच सपना है, तुम यदि जाओगे तो तुमको खजाना मिलेगा। और ये पूरी कहानी जो है अल्केमिस्ट की पूरी कहानी उस खजाने की खोज की तरफ बताती है कि वो कैसे जो है रेगिस्तान को पार करता है। और ये कहानी शुरू होती है स्पेन से, और स्पेन से वो कहां पहुंचता है, मिस्र में पहुंचता है, पिरामिड के में खजाने को ढूंढने के लिए। और इस दौरान उसको कई सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, कई बार उसको चोर मिलते हैं, लुटेरे मिलते हैं, उसको रेगिस्तान में कई उसे लोग मिलते हैं और बहुत सारे भी जो है उसको कैरेक्टर बीच में आते हैं। लेकिन जो मोटे तौर पे इस कहानी का जो सार है वो ये है कि आप अपने सपने, जो आपके अपने सपने हैं या आपके अपने जो ड्रीम्स है और आपके अपने एम्बिशन है, उसके लिए लगातार प्रयास करना होता है। और जो आपने देखा होगा कि एक मूवी थी शाहरुख खान की, ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए पूरी कायनात साजिश रचती है। ये जो डायलॉग था, ये डायलॉग जो है वो अल्केमिस्ट से लिया गया डायलॉग था। ये अल्केमिस्ट में इस बात को बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप जब किसी अपने लक्ष्य के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे होते हैं, उसकी तरफ लगातार आप आगे बढ़ रहे होते हैं और आपने उस लक्ष्य को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया होता है कि यही हमारा गोल है, यही हमारा सब कुछ है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरा नेचर जो है उस आपके लिए काम करने लगता है और उसको एक ऐसा लगता है, ऑब्लिगेशन लगता है, उसको लगता है कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में आपने देखा कि इस यूनिवर्स में एक बड़ी खास चीज है कि हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में कि तमाम कि अर्थ के आसपास मून चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, सन पता नहीं किसका चक्कर लगा रहा है। मतलब जो पूरा यूनिवर्स है वो पार्टिकल से कणों से भरा पड़ा है। हम जो बोलते सुनते हैं ये आवाज भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाकर खो जाती है, वो रहती है, खत्म नहीं होती है, रहती है। तो बात इतनी सी कि पूरा यूनिवर्स आपको सुन रहा होता है और जब हम कभी जो है अपने बारे में नेगेटिव बात कहते हैं, हम असफलता की ओर फोकस करते हैं, हम सफलता के बारे में सोचना कम कर देते हैं या हम अपने प्रयासों में कमी करते हैं, हताश हो गए होते हैं, तो यूनिवर्स उसको भी देख रहा होता है। और यूनिवर्स को कई बार लगता है कि आप जिन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वही आपके पास तक आती हैं। यदि आपने असफलता के बारे में सोच सोच के एक अपने आसपास एक अपना मैट्रिक्स तैयार कर लिया है तो जाहिर सी बात है असफलता ही पास में आएगी, सफलता पास में नहीं आएगी। और ये केवल सोचने की बात नहीं है, केवल प्रयास के। आपको पता है उस कहानी में क्या होता है? उस कहानी में वो गडियारा जो है, जो अपना वहां तमाम प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ वहां तक पहुंचता है वो, और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि उस गडियारे को क्या मिलता है उसको? वहां मिस्र के पिरामिड पहुंचता है, वहां जाके खुदाई भी करता है, उठ के कुछ नहीं मिलता वहां उसको। वहां बल्कि लोग आते हैं उसकी पिटाई और लगा देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन उसको वहां पे जो है, जब जो है वो बताता है उनको कि भाई मैं यहाँ पे इसलिए आया था, तुम मुझे मारो मत, मैं इसलिए आया था यहाँ पर कि मुझे सपना एक बार बार आता था कि मुझे इस
जो पिरामिड है यहाँ पर मुझे खजाना मिलेगा, इसके लिए मैं आया था यहाँ पर। और तो इतने में जो दूसरा जो ग्रुप होता है जो उसे मार रहे होते हैं, उसमें उसका सरदार होता है, वो बोलता है कि मैं सोचता था कि तुम जो है मूर्ख हो, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम तो महामूर्ख हो। ऐसा कभी होता है क्या? पता है तुम्हें, मुझे भी एक सपना आता है। मुझे एक सपना आता है कि एक जो है वो स्पेन का एक कोई चर्च है, जिस चर्च में एक व्यक्ति भेड़ें चराता है, और वो अक्सर वहां उस चर्च में जाकर बैठता है, और उस चर्च में एक बड़ा सा गूलर का बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। ऐसा सपना मेरे को आता है। तो क्या इसके पीछे में ये पूरा रेगिस्तान क्रॉस करता हुआ वहां तक पहुंच जाऊं? मैं पागल हूं क्या? मैं ऐसा कभी होता है? वो लड़के को आश्चर्य होता उसको कि अरे ये तो मेरी बात कर रहा है, मतलब मैं ही वो भेड़ चराने वाला हूं जो एक चर्च के पास जाकर बैठता है, वहां पर भेड़ें चराता है अपनी, और वहां पे गूलर का एक बड़ा सा पेड़ भी है, और वो जी तो, और मैं स्पेन में भी रहता हूं। वो अपने घर लौट जाता है, और वहां जाके वो जिस चर्च में रहता था वहां सोचिए, वो पूरी जिंदगी उस चर्च में ही मैं गया रहा, वहां पे वो गुप्त के अक्सर वहां बैठ जाया करता था। उसको पता ही नहीं था कि खजाना तो उसके घर के अंदर है। वो उसको ढूंढने कहां गया? मिस्र तक गया, इतनी दूर तक गया। वो खजाना कहां मिला उसको जहां वो शुरू में था। हम सब भी ऐसे ही है, हमारे खजाने अपने अपने अंदर छिपे हुए हैं। हमारे खजाने अपने अपने अंदर छिपे हुए हैं, हमारी सफलताएं भी अपने अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन हम ढूंढते कहां है? बाहर। कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी कोचिंग क्लास, कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सक्सेस नहीं दिलवा सकता है। द ओनली वन थिंग दैट ब्रिंग सक्सेस टू यू इज योर डिटर्मिनेशन, आपका डिटर्मिनेशन। जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाए बेटा, तो मेरे कहने पर एक बार आप जो है वो अल्केमिस्ट जरूर पढ़िएगा, आपके फैंटास्टिक बुक के, और आपको ये समझ में आएगा कि पूरी प्रकृति हमको सुनती है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, कि ये पूरी प्रकृति जो हवाएं होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है, एवरीथिंग के वो हमको सुनता है। यही तो हम चारों तरफ से। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो आपने कह दिया सुनता है, क्या हम कैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या नहीं होता है? ठीक है, हम मानते ही नहीं मानते। ग्रेविटेशन को देखा किसी ने? क्या दिखाई पड़ता है, इंपैक्ट दिखाई पड़ता है हमें उसका। कुछ चीजें अनकही होती है। तो मैं कहता हूं हमेशा कि एक सक्सेस के लिए एक चुंबक के समान बनिए, एक मैग्नेट के समान बनिए, और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। लगातार पढ़ते रहिए और हिम्मत दिखाइए और हताश मत होइए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सक्सेस आपकी नियति है, सफलता ही वो अंतिम मंजिल है जहां तक आपको पहुंचना है, और आप जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।